सर, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत का उन्होंने विजिट किया है। बहुत तरफ से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इजराइल ने जो कुछ किया है फलस्तीन में, उसके बाद आप लोगों का मिलना जुलना, आप लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की डील्स भी साइन की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी? और दूसरा, क्या आप लोग बात करेंगे इजराइल से कि जो फलस्तीन में उन्होंने लोगों की जानें ली हैं उसके ऊपर कुछ रोक लगाई जाए या इस इशू का कोई सोल्यूशन निकाला जाए? देखो अर्जुन, ये तो सच्चाई है कि आप अभी 2023 में 7 अक्टूबर में जो हमास ने किया था इजराइल पे, वो एक जेनोसाइड था, क्योंकि वो जिस प्रकार से उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा, 1200 करीब और 250 करीब उनको प्रिजनर बना के ले गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसे में इजराइल ने तो रिस्पॉन्ड करना ही था। और उनको पता था कि जब तक हमास को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे तब तक वो लड़ाई नहीं रोक सकते, क्योंकि ये थ्रेट फिर दोबारा डेवलप होगी। क्योंकि हमास ने जो गाजा पट्टी के अंदर टनल बना ली थी और अपना बहुत ज्यादा तैयारी कर दी, जो भी पैसा आता था बाहर से भी, हमास उसका इस्तेमाल अपनी डिफेंस की तैयारी करने के लिए, अपनी टनल बनाने के लिए करता था। और ये सच्चाई है। उन्होंने जो ये कैजुअलिटी ज्यादा हुई हैं, इनका एक मेन रीजन ये भी है कि जो हमास ने ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया मॉस्क में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, उनके नीचे उसने ज्यादा अपने हेडक्वार्टर टनल्स में बना रखे थे और आपके अपने डिपो बना रखे थे अम्यूनिशन के। तो ये सच्चाई है कि दुख अच्छा नहीं है कि काफी पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी हुई हैं और उसके अंदर सिविलियंस मारे गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, उसको कोई भी नहीं कहेगा कि बहुत अच्छी बात है। मगर इजराइल का मेन एम था कि किसी प्रकार से हमास को खत्म किया जाए, क्योंकि हमास एक प्रकार से बहुत बड़ी टेरर थ्रेट है, क्योंकि वो रेडिकल टेरर के है। और अब जब 20 पॉइंट पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और उसके ऊपर काम हो रहा है, भारत ने उसको एक प्रकार बहुत सराहा है कि 20 पॉइंट की जो पीस प्लान है वो बहुत ठीक है, क्योंकि दोनों शांति लाएगी। और ये सच्चाई है, भारत का ये नजरिया रहा है हरदम। भारत कहता 2 स्टेट सोल्यूशन है, भारत कहता इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को साथ साथ रहने का हक है। तो इस पर कोई बदलाव नहीं आया भारत का। भारत यही चाहता है कि शांति आए, और अब ये जो पीस प्लान आई है इसमें ये समझ जा रहा है कि कोई ना कोई शांति आएगी, और ऐसा लगता है कि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मगर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमास को जब तक डिसार्म नहीं कर लोगे और पूरे गाजा को डीमिलिटराइज नहीं करोगे, थ्रेट रहेगी। और ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। और यही नहीं कि हमास है यहाँ, अभी गाजा पट्टी में हिजबुल्लाह जो है लेबनान में, और होती डबल जो यमन में, ये भी एक प्रकार रेडिकल टेरर है। इनको भी जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तो ये समझना कि मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है, शायद ऐसा होना आसान नहीं होगा। अर्जुन, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है सर, लेकिन 12 लोग चाहते हैं कि अमन आए, क्योंकि बहुत लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब सही बात है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हमास ने किया था वो भी गलत है, लेकिन उसके बाद इस तरीके के अटैक्स चले वो भी कहीं ना कहीं रुक जाने चाहिए। लेकिन सर, सिर्फ इजराइल और हमास के बीच में ही नहीं, और भी कई जगह पर ऐसी टेंशन बनी हुई है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान भी है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में ये बात भी की जा रही है कि भारत एक बार फिर अटैक करने जा रहा है, और बार बार ये बात की जा रही है। बार बार सर कभी डिफेंस बजट बढ़ाने की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तो कम, लेकिन भारत का नाम ज्यादा लिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान में जो कुछ अटैक चल रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में भारत इस वक्त कह लीजिए अमन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। देखो, ये सच्चाई है कि भारत कभी लड़ाई नहीं चाहता पाकिस्तान से। भारत चाहता है कि डेवलप हो, दोनों देश आगे बढ़े, क्योंकि भारत तो एक प्रकार से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और कोविड-19 से पहले भी फास्टेस्ट थी और बाद में भी। अगर भारत लड़ाई लड़ता है किसी देश के साथ तो भारत की भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। तो भारत तो नहीं चाहता कि लड़ाई। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा, जब तक वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं खत्म करेगा तब तक ये शांति नहीं आ सकती। पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान ने जो पहलगांव में कराया था वो भी एक जेनोसाइड से कम नहीं था। उसके बाद जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के अभी भी 2 से 3 हजार जो इनके टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनको पुश करने की सोच रहा है पाकिस्तान। तो ये ऐसा जब माहौल पैदा करता है पाकिस्तान कि आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, और फिर ये समझे कि भारत जो है शांति करे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता। और इसीलिए भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें पौध लगा है,
और अगर पाकिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देता रहेगा, तो फिर भारत कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है, इसमें दो राय नहीं। भारत के अंदर क्षमता है, काबिलियत है। उसने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में कि 4 दिन में किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं समझता है और संभलता है और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा, तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा और ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। अब बात आती है अफगानिस्तान की। देखो, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के रिलेशन हैं, वो मुझे लगता है कि हमें पहले ही पता था कि वो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब 15 अगस्त 2021 में तालिबान की वहां पर गवर्नमेंट आई थी, तो एक प्रकार से खुशी का मुहावजा किया था पाकिस्तान में। ऐसे लगता था कि घी के दिए जलाए गए हैं, बड़ी खुशी मनाई गई थी। और उस टाइम इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि भाई दे हैव ब्रोकन द चेंज ऑफ स्लेवरी। तो ये सच्चाई है। अगर ऐसा था तो हमने बोला था कि ऐसा नहीं है, इनके बीच में बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन्स है और ये ज्यादा देर इनकी दोस्ती नहीं चलेगी। और वो फॉल्ट लाइन इतनी बड़ी है कि तो अभी तो एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी कोऑपरेशन है इजराइल के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना कि भारत और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो खाली डिफेंस की क्षेत्र में नहीं है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, एग्रीकल्चरल जो सिस्टम्स हैं उसके एक्चुअली क्षेत्र में है, और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो काफी एक वेरिड एक इसको रिलेशनशिप है। और जो प्लस पॉइंट इसको मैं देखता हूँ इजराइल के साथ जो रिलेशन है, मैं आपकी बात पे आऊंगा, जो आपका स्पेसिफिक इशू है उसको भी मैं एड्रेस करूंगा। पर जो मेन इंपॉर्टेंट इशू ये है कि दोनों कंट्रीज के सामने चैलेंजेस हैं आज। टेरर जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री है, वे भारत आए और भारत में आकर उन्होंने भारत की बहुत तारीफ की है। और दोस्तों, देखा होगा कि आरजू काजमी ने अपने शो में भारत की पावर का उल्लेख किया है। इजराइल के विदेश मंत्री, जिनका नाम गोदान है, वह भारत में विजिट पर आए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठक की है और दोस्तों बताया है कि उन्होंने भारत एक सुपर पावर, ग्लोबल पावर है और भारत और इजराइल के संबंध आज की डेट में बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, जो आरजू काजमी है और जनरल साहब हैं, जनरल साहब ने पाकिस्तान को बिल्कुल बोल दिया, अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा ऐसे ही देता रहा तो भारत पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों, भारत के विदेश संबंध बहुत अच्छे हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गोदान ने भी भारत के साथ सभी आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया है। उन्होंने बताया है कि अगर दूसरा देश पाकिस्तान भारत ही के खिलाफ ऐसे ही आतंकवादी गतिविधियां करता रहा तो उसके लिए ठीक नहीं है। और दोस्तों, इस मीटिंग में आपस में दोनों में व्यापार के बारे में भी बहुत बातचीत हुई है। और दोस्तों, इस दौरान भारत और इजराइल संबंध में स्वीकार किया गया है कि भारत इजराइल आतंकवाद के दर्द को अनुभव को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद सीमाओं से परे है और भारत के लोग अच्छी तरह समझते हैं। हम लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को आतंकी घोषित करते हैं तथा खुफिया तकनीकी और रक्षा सहयोग में निकटता बढ़ा रहे हैं। इजराइल के पास आतंकवाद से निपटने का सबसे अधिक अनुभव है और हम इसे भारत के साथ बांटने को तैयार है। दोस्तों, भारत और के बीच इजराइल के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच बैठक चली है। इसमें बहुत सारे आतंकवाद पर बातें की गई हैं, जिसमें दोनों ने बोला है हम आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।